हेलो एवरीवन, आप सभी का इस छोटे से व्लॉग में स्वागत है। आज है मेरा डे 55 स्टडी का और आज मैं कर रही हूँ सबसे पहले ज्योग्राफी की लाइव क्लास चलती है। बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। पर अगर आपका 30-40% सिलेबस हो चुका है तो आप मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट और सेशनल टेस्ट, ये सारे टेस्ट लगाना शुरू कर दो। और जो भी गलतियाँ होती हैं टेस्ट में, उसको एक नोटबुक या टैब जिसमें भी आप सेव करना चाहो सेव कर लो, उसको रिवाइज़ कर लो, उसको प्रैक्टिस कर लो एक बार, जिससे वो गलती ना हो। मैथ्स में तो ऐसा ही करना है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। मेरे मार्क्स भी इंक्रीज़ हुए हैं क्योंकि मैंने मॉक्स लगाए, उसका एनालिसिस किया। टाइम जाता है क्योंकि 1 घंटे का मॉक, फिर उसको एनालिसिस करने में टाइम लग गया। पर ये है कि इफ़ेक्टिव रहेगा। अगर आप 1 दिन में 1 लगा रहे हो, हफ्ते में 1 लगा रहे हो, अभी शुरुआत है तो चलेगा। पर आप टेस्ट के बाद एनालिसिस ज़रूर करना। आज ज्योग्राफी की क्लास सबसे पहले ली थी जिसमें पढ़ रही हूँ मैं सॉइल एंड एग्रीकल्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम सॉइल के टाइप्स पढ़ेंगे, कौन सी इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, एंड देन उसके बाद एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, सॉइल एरोजन क्या होता है, मेथड्स क्या हैं कंजर्व करने की। एग्रीकल्चर, कमर्शियल फार्मिंग, मिक्स्ड एंड इंटरक्रॉपिंग हो गया, एंड देन रबी खरीफ जायद क्रॉप हो गई। एंड देन उसके बाद हम थोड़े बहुत मिलेट्स, व्हीट, राइस, टी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं और ये कहाँ पाई जाती हैं इंडिया में, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो होती हैं हमारी, जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, उसको पढ़ा जाता है। एंड देन उसके बाद रेवोल्यूशन कौन कौन से हुए थे, एंड देन उसके बाद शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो आज सर ने शिफ्टिंग कल्टिवेशन नहीं कराया है, पर जब मैंने 3.0 बैच लिया था ना, तब सर ने शिफ्टिंग कल्टिवेशन साथ में पढ़ाया था। ज्योग्राफी की क्लास लेने के बाद फिर मैं इंडिया एंड इट्स बॉर्डर चैप्टर को रिवीजन करना था, वो रिवाइज किया। एंड देन उसके बाद ज्योग्राफी की मेंस की क्लास लेनी थी, तो उसको ले रही हूँ अभी। इंडिया एंड इट्स बॉर्डर जो चैप्टर है ना, वो पूरा मैथमेटिकल टाइप का है क्योंकि वहाँ पे आपको वैल्यूज़ याद करनी है, ज़्यादातर बॉर्डर्स के नेम याद करने हैं कि कौन से यानी कि स्टेट से कौन से बॉर्डर लग रहे हैं, पासेस कौन से हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 बार में याद नहीं होगा, बार बार पढ़ेंगे तब जाकर वो याद होगा। एंड देन उसके बाद फिर ज्योग्राफी की मेंस के क्वेश्चंस लगाए मैंने। और आज मेरे कज़न के कज़न आए हुए हैं, वो भैया हैं, जॉब करते हैं। 2-3 दिन के लिए आए हुए हैं, तो उन्होंने चिप्स लाया था, तो चिप्स खा रही थी मैं साथ में पढ़ते हुए। भैया फार्मेसी किए हुए हैं एंड ही इज़ अ प्रोडक्ट मैनेजर इन पुणे। एक अच्छी सी कंपनी में हैं, अच्छी सैलरी पे हैं और अच्छी जॉब कर रहे हैं। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक सेकंड ऑप्शन ज़रूर रखना अपनी भी स्टडी के साथ। एज़ यू नो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम कितना डिफ़िकल्ट हो चुका है, ना चीज़ें प्रॉपर चलती हैं, ना ही टाइम से कुछ हो पाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्रिपरेशन करने में। और फिर पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि तुम इतने साल से तैयारी कर रहे हो तो क्या हुआ? तो उन सब का भी प्रेशर रहता है, तो एक ऑप्शन ज़रूर रखना साथ में। और बस यही है कि मेहनत करते रहना, कभी न कभी तो ज़रूर लग जाएगी। आफ्टर मोटिवेशन चलते हैं स्टडी में। तो पॉलिटी की मेंस की क्लास ले रही हूँ और सर किसी को डाँट रहे थे क्योंकि ये बैच की क्लास है, ना कि यूट्यूब की। और बैच में सर बिल्कुल सीरियस रहते हैं, अगर किसी ने कोई भी मज़ाक किया तो बहुत डाँटते हैं। तो वही चल रहा था और मुझे हँसी आ रही थी सुन कर के। इंग्लिश का सेशनल टेस्ट लगाई थी, 32 मार्क्स आए थे इसमें। एंड देन उसके बाद फिर अपना स्टडी में लग गए। और पॉलिटी में मुझे रिवाइज करना था आज क्लास 6th, जिसमें मुझे करना था आर्टिकल 74 से लेके 78 तक, जिसमें पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। एंड देन उसके बाद प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, तो उन सबको आज रिवाइज किया है। और सबसे ज़्यादा बड़ा रहता है ये आर्टिकल 74 से लेके 78 तक। इस टाइम का जो शेड्यूल है ना, वो मेरा 2 दिन का हो गया है। क्यों? ऐसा क्या रीज़न हुआ है ऐसा कर होने का? तो ये है कि 9:30 से क्लास रहती है और 12 बजे तक क्लास चलती है। 3 घंटे यहाँ गए, फिर खाना बनाना, सारे काम करना, 1-2 घंटे उधर चले गए, फिर उसके बाद फिर से पढ़ने बैठे। तो जीएस का रिवीजन करना, ज्योग्राफी रिवाइज करना, पॉलिटी रिवाइज करना, मेंस की क्लास लेना, 1-1.5 घंटे की तो क्लास रहती है। तो ज्योग्राफी की मेंस की क्लास, फिर पॉलिटी की मेंस की क्लास, देन उसके बाद सारी चीज़ें रिवाइज करना, 6-7 इसी में बज जाते हैं शाम के। फिर थोड़ा बहुत अगर काम किए, अपना खाना बनाया शाम का, रात का, देन उसके बाद फिर थोड़ा सा
पढ़ने बैठे तो इतनी हिम्मत नहीं रहती है सब कुछ करने के बाद, इतना थकने के बाद, कि फिर से सारी चीज़ें पढ़ो, कोई नई टॉपिक पढ़ो। तो बस थोड़ा बहुत टेस्ट लगा लिया और अगर टाइम रहा तो थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लिया चीज़ों को, देन हो गया। सो आज भैया आए हुए थे तो उन्होंने पोटैटो चीज़ बॉल बनाई थी हम सब के लिए। मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ ऐसे किचन वगैरह का, क्योंकि भाई लोग को ये वीडियो में आना पसंद नहीं है ना, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडी का बनाती हूँ, उसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि 3 भाई रहते हैं मेरे साथ, तो उनको भी अपना पढ़ना रहता है, इसलिए मैं ऐसे शूटिंग नहीं करती हूँ, सिर्फ़ अपना पढ़ाई का शूटिंग करती हूँ। क्वालिटी की क्लास लेने के बाद फिर मैंने इंग्लिश का नाउन की प्रैक्टिस करना था। नाउन की क्लास मैंने ले चुकी थी, बस प्रैक्टिस करना था, रिवाइज़ भी कर लिया था और एक क्लास प्रैक्टिस कर चुकी हूँ और ये दूसरी क्लास प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर आप सबको भी चैप्टर वाइज़ टेस्ट लगाना है इंग्लिश ग्रामर में, तो नीतू मैम का ए टू ज़ेड चैप्टर वाइज़ टेस्ट पड़ा हुआ है और अमन सर का भी चैप्टर वाइज़ टेस्ट पड़ा हुआ है। यूट्यूब में पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है और अच्छे से मैम मैम ने 50-50 क्वेश्चन लिए हैं और सर भी ऐसे ही 40 या 50 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, साथ में 5 मिसलेनियस क्वेश्चंस रहते हैं। और अगर आपको वोकैब करना है तो रानी मैम का ए टू ज़ेड वोकैब भी है। आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ए से मिलने वाले जो वोकैब हैं उसमें से कोई ऐसा वोकैब होगा जो सी में मिल जाए, डी में मिल जाए, एम में मिल जाए। तो ऐसे क्या होता है ना कि बहुत प्रैक्टिस होती है। मैं आर में आ गई हूँ और बहुत सारे ऐसे मीनिंग्स मिली हैं मुझे, जिसको मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है दोबारा। क्यों? क्योंकि मैं उसको पहले ही पढ़ चुकी हूँ और उनकी सारी सिनोनिम्स भी पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि दोबारा मैं उसी मीनिंग को लिखूँ, और जो नहीं रहती है मैं उसको लिख लेती हूँ। तो वोकैब रिवाइज़ किया एंड देन उसके बाद फिर नाश्ता पीडीएफ भी रिवाइज़ कर रही हूँ और बस एक बार रिवाइज़ नहीं, एक तरह से रीड करती हूँ। हर बार मैं बिल्कुल रट्टा नहीं मारती हूँ, बस रीड करती हूँ और नहीं हुआ 15 मीनिंग की 15 मीनिंग नहीं याद हुई, पर 5 तो याद हो गई ना, फिर वही मीनिंग एंटोनिम सिनोनिम्स के रूप में फिर से मिल जाती हैं नेक्स्ट पीडीएफ में, या 4 पीडीएफ के बाद तो वो ऐसे रिवाइज़ हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने बुक से भी ओडब्ल्यूएस और इडियम्स अपने कंप्लीट किए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, कोई भी डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हो और उसके अलावा आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। मैं सबका जवाब देती हूँ, अगर रेलेवेंट रहता है तो मैं पक्का जवाब देती हूँ। और किसी ने कुछ बोला कि जाओ रोटी बनाओ, क्यों पढ़ रही हो, तो उनका जवाब नहीं देती हूँ, पर जो भी मेरे को लगता है कि हाँ इनको ज़रूरत है, मैं उनकी सबकी हेल्प करती हूँ। कैप करने के बाद फिर मैथ्स की प्रैक्टिस की मैंने, तो टाइम एंड वर्क की क्लास ले रही हूँ और साथ में टैब में ही अपना जहाँ पे क्वेश्चन है ना, तो ये मेरा ज़ूम हो जाता है टैब, तो वहाँ पे मैं फ़ॉन्ट को छोटा करके एंड देन उसमें सॉल्यूशन भी कर लेती हूँ और इसको जब भी देखना चाहो तो आप बड़ा करके देख सकते हो। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती है कि मैं नोट्स बनाऊँ इसके लिए, मैं उसी में अपना सॉल्यूशन लिख लेती हूँ और जो भी अपने से सॉल्यूशन करती हूँ उसको भी मैं उसी में लिख लेती हूँ। तो ये था मेरा 2 दिन का शेड्यूल और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। नेक्स्ट डे का शेड्यूल भी लगा दिया है और थैंक यू।